नमस्कार। आप देख पा रहे हैं कि हमने आरबीएसई बोर्ड की ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल एग्जाम में एक जो वाइवा होता है वो सबसे ज्यादा डर पैदा करता है, क्योंकि उसमें हमें एग्जामिनर के सामने बोल करके उत्तर देना होता है, तो वहां पर घबराहट होती है। आप उस घबराहट को बिल्कुल भी दूर कर सकते हैं अगर आपको पता हो कि मुझे कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा और उसका जवाब मुझे क्या देना है। तो आज के इस क्लास में हम आपके लिए सेट बी के तहत 20 मोस्ट इंपोर्टेंट वाइवा में पूछे जाने वाले प्रश्न और उसके उत्तर लिख करके लाया हूं। आप इन्हें तैयार कर लीजिए 4-5 एग्जामिनर से बात करके, क्योंकि हर बार यही प्रश्न वाइवा में पूछे जाते हैं। एक बात और ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि वाइवा 4 नंबर का ही होता है तो 4 नंबर में क्या फर्क पड़ेगा। वाइवा 4 नंबर का होता है, लेकिन जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल होती है वो 10 नंबर की होती है और प्रैक्टिकल फाइल और वाइवा दोनों मिलाकर के टोटल आपका 14 नंबर का हो जाता है। और ध्यान दो कि जब वाइवा के प्रश्न पूछे जाते हैं उस समय एग्जामिनर आपकी फाइल भी चेक कर रहा होता है। तो अगर वाइवा के प्रश्नों के जवाब जब आप सही से देते हो तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ, बच्चे ने बिल्कुल जो है वो फाइल सही ढंग से बनाई है और बच्चे ने फाइल खुद ने बनाई है। तो इस तरीके से टोटल आपके 14 नंबर कवर होते हैं, इसीलिए अच्छी तरह से तैयार करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रश्न कौन कौन से हैं और उनका उत्तर आपको कैसे देना है। तो पहला जो अध्याय है हमारा, आंकड़े, स्रोत और संकलन। इस अध्याय से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। पहले वाला जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप देख लेना। उसमें हमने अलग टाइप के प्रश्न तैयार किए थे, वो प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये प्रश्न पहला है कि प्रश्नावली और अनुसूची में एक मुख्य अंतर बताइए। भाई एग्जामिनर आपकी फाइल चेक कर रहा है, आपने इससे रिलेटेड मान लो आपने सवाल उसमें दिया हुआ था आपका एग्जामिनर ने, आपने किया है ना, आपके स्कूल की तरफ से जो फाइल आपने तैयार करी, तो वो निश्चित रूप से इस पर प्रश्न पूछेगा। तो सिंपल सा पहले से अगर आप रेडी हो ना तो कोई घबराहट नहीं होगा और आप आराम से बेझिझक आंसर दोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आपको देना पहले तो प्रश्नावली का, कि प्रश्नावली को सूचना देने वाला व्यक्ति स्वयं भरता है और अनुसूची को प्रगणक पूछ कर भरता है। तो प्रगणक जो है, क्योंकि इसमें पहले से रेडी चीज होती है, कोई दूसरा तैयार करता है। जो अनुसूची होती है वो किसी और के द्वारा तैयार की जाती है और जो प्रगणक जो सूचना कलेक्ट करने जाता है वो खाली उसमें से प्रश्न पूछ पूछ के भरता है। लेकिन जो प्रश्नावली होती है वो तो खुद को बनानी पड़ती है और खुद को भरनी पड़ती है। अगला प्रश्न देखो, समावेशी और अपवर्जी श्रेणी में क्या अंतर है। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव जो श्रेणियां है उसमें अंतर क्या है। तो उत्तर लिखना है कि समावेशी में वर्ग की ऊपरी सीमा उसी वर्ग में शामिल होती है, जैसे कि 0 से 9 में 9 जो है वो इसी वर्ग में शामिल होगा। मान लो 0 से लेकर 9 है, फिर उसमें 10 से लेकर के फिर 19 है, तो अब यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट सीमा होती है 9 वाली वो इसी वर्ग में शामिल होगी, ठीक है ना, इसी में शामिल होगी। जबकि अपवर्जी में ऊपरी सीमा जो है वो अगले वर्ग में जाती है, जैसे 0 से 10 है तो 10 जो है वो अगले वर्ग में जाएगा, ठीक है, मतलब इस वाली लाइन में जाएगा। ऐसे 0 से अगर 10 है तो 10 जो है वो यहां शामिल ना होकर के इसमें शामिल होगा। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखो कि चर यानी वेरिएबल किसे कहते हैं। तो ध्यान देना कि वह कोई भी विशेषता या मान जो बदलता रहता है और जिसे मापा जा सकता है वह चर कहलाता है, जैसे तापमान, ऊंचाई, वजन आदि। अगला है हमारा दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में से कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। आंकड़ों का प्रक्रमण। पहला है कि परास यानी रेंज क्या है, इसका सूत्र बताइए। तो आप लिखेंगे कि किसी श्रेणी के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान के अंतर को परास कहते हैं। इसका सूत्र है R = L-S, ठीक है, ये इसका सूत्र हो गया। दूसरा पांचवा प्रश्न है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं। तो आपको बताना है, यह बताता है कि आंकड़े अपने माध्य से औसत कितनी दूरी पर बिखरे हुए हैं। यह अपकिरण का सबसे शुद्ध माप माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, सहसंबंध क्या दर्शाता है। तो आपको बताना है कि यह दो चरों के बीच संबंध बताता है, जैसे क्या वर्षा बढ़ने पर फसल का उत्पादन बढ़ता है, इसको बताता है, सहसंबंध कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कोटि अंतर विधि किसने दी थी। तो ध्यान देना, चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी और इसे स्पीयरमैन का सहसंबंध गुणांक भी कहते हैं।
अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि सहसंबंध गुणांक r का मान 0 है तो इसका क्या अर्थ है? तो ध्यान देना, इसका अर्थ है कि दोनों चरों के बीच कोई संबंध नहीं है, नो कोरिलेशन। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा चैप्टर। अब तीसरे चैप्टर से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न आप देखो। आंकड़ों का आलेखी निरूपण। प्रश्न है 9वां, आयत चित्र, हिस्टोग्राम और दंड आरेख बार डायग्राम में अंतर क्या है? तो आप लिखेंगे कि आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम में दंड एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं सतत श्रृंखला, जबकि दंड आरेख में दंडों के बीच में जगह खाली होती है। ध्यान देना, जैसे मान लो ये हमने बनाया है तो एक तो इस तरीके से है और एक जो है, एक तो ये हो गया और दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ये इस तरीके से है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बीच में एक में गैप है। चलो अगला प्रश्न, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि आवृत्ति बहुभुज। प्रश्न देखो, प्रश्न है कि आवृत्ति बहुभुज कैसे बनाया जाता है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि आयत चित्र के प्रत्येक आयत के ऊपरी हिस्से के मध्य बिंदुओं को सीधी रेखा से मिला करके आवृत्ति बहुभुज बनाया जाता है। नेक्स्ट है, ओजाइव या तोरण का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए होता है? ध्यान देना, इसका उपयोग आलेखीय विधि से माध्यिका ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मानचित्र के 3 प्रमुख अनिवार्य तत्व कौन से हैं? तो मानचित्र के 3 अनिवार्य तत्व, सबसे पहले तो दिशा, उत्तर दिशा, जो कि मानचित्र में हमेशा उत्तर में मानी जाती है। इसके बाद फिर इसका पैमाना और फिर इसके बाद इसके संकेत, ये 3 चीजें होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, मिश्रित दंड आरेख कब बनाए जाते हैं? तो आपको लिखना है कि जब हमें कुल योग के साथ साथ उसके विभिन्न भागों को भी एक साथ दिखाना होता है। जैसे कुल जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या दिखानी होती है तो उस समय हम क्या करते हैं? मिश्रित दंड आरेख बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, स्थानिक, चौथा हमारा चैप्टर है और इससे तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा। GIS और GPS का पूरा नाम बताइए। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल इजी है। GIS का मतलब होता है भौगोलिक सूचना तंत्र, लेकिन इंग्लिश में भी आपको याद करना है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और GPS जो होता है इसे वैश्विक स्थिति तंत्र कहते हैं, इसका मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग क्या है? तो ध्यान देना कि किसी वस्तु के भौतिक संपर्क में आए बिना उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, जैसे सैटेलाइट या ड्रोन से फोटो लेना। अगला प्रश्न है, पिक्सेल किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे, उत्तर बताएंगे कि किसी डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई को पिक्सेल कहते हैं। रस्टर डेटा पिक्सेल से ही बनता है। अगला प्रश्न है हमारा कि स्थानिक और गुण आंकड़ों में अंतर बताइए। तो आप लिखेंगे कि स्थानिक आंकड़े कहाँ बताते हैं, है ना, स्थिति, लोकेशन बताते हैं, कहाँ स्थित हैं, जबकि गुण आंकड़े क्या और कैसा, यानी उसकी विशेषता और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। नेक्स्ट देखो, अगला हमारा प्रश्न है 18वां। क्या प्रश्न है कि वेक्टर डेटा के 3 प्रकार जो है वो कौन कौन से हैं? तो आप लिखेंगे कि इसमें एक तो बिंदु होता है, एक रेखा है और एक बहुभुज होता है। नेक्स्ट प्रश्न होता है, संवेदक क्या होता है? तो आपको बताना है कि वह उपकरण जो विद्युत चुंबकीय प्रकाश को रिकॉर्ड करता है, जैसे कैमरे का लेंस या सैटेलाइट का स्कैनर। और अंतिम प्रश्न है कि संदर्भ सूची जो होती है हमारी बिब्लियोग्राफी, इसका क्या महत्व है? तो आपको लिखना है कि यह रिमोट के अंत में दी जाती है। इससे पता चलता है कि आपने अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए किन किताबों या वेबसाइटों की मदद जो है वो ली है। तो ये थे हमारे 20 प्रश्न बच्चों, और ये 20 प्रश्न आपको कंप्लीट, इसकी जो दोनों PDF है, आज वाली और कल वाली, ये आपको हमारे ऐप में मिलेगी। हमारा ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज नाम से ही, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहां पर हमारी हर क्लास की PDF हम वहां पे शेयर कर देते हैं। कैसी लगी ये क्लास मुझे बताइए, और आगे भी अगर आप कुछ चाहते हैं इस ज्योग्राफी प्रैक्टिकल को लेकर के तो मुझे बताइए। नहीं तो अब हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी के मेन एग्जाम्स के लिए जो हमारे पेपर्स हैं उसके हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से कल एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।